बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6। यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी एंड सी। हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं कि जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, उसके ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करें तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमने इन तीनों पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट्स हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अपने पॉइंट्स है हमारे पास ए के पॉइंट्स है 0 एंड 7। ठीक है, बी के पॉइंट है हमारे पास 3 -5। ठीक है, एंड सी के पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 15। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के दरमियान। ठीक है, इन दोनों का। नेक्स्ट देखें, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का, बी एंड सी का। ठीक है, इस वे में। और फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए सी का, ए एंड सी पॉइंट। ठीक है, इसका डिस्टेंस फिर हमने फाइंड करना है। हम फर्स्ट पे ये तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, देन हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है हमें यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है D = x2 - x1 mod स्क्वायर, बिटवीन में प्लस का साइन, y2 - y1 mod स्क्वायर। ठीक है, सो स्टार्ट में हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम यहाँ पर ए बी पॉइंट राइट कर लेंगे, ए बी। ठीक है, इस तरह से। अब हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू राइट कर लेते हैं। बेटा जो सेकंड पॉइंट होता है ना बी वाला, उसकी वैल्यू जो होती हैं वो x2 और y2 होती हैं, और जो फर्स्ट ए है उसकी वैल्यू होंगी x1 एंड y1। हमने यहाँ पर वैल्यू लगानी है x2 की, तो b की फ़र्स्ट वैल्यू है 3। ठीक है, जो x2 की वैल्यू है, यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास है 0। इस तरह से हम राइट कर देंगे। ठीक है, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करें। y2 की वैल्यू हमारे पास है -5 एंड y1 की वैल्यू है हमारे पास 7। यहाँ पे -7 राइट कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब 3 - 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें 5 में आप 7 ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 12। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -5 है, -7 है, तो 7 में आप 5 ऐड करें तो हो जाएगा 12 माइनस का इसका स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपके पास 3 का स्क्वायर क्या आता है। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, बिटवीन में प्लस का साइन, और 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144। ठीक है, क्या होता है 144। हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे। 144 में आप 9 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 153। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 153। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आया है 153। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास वैल्यू आई है 153। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी। 153 की फैक्टराइजेशन देखें, ये 3 पे हो जाएगी। ठीक है, 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3। ठीक है, 3 1 टाइम 3, 2 कैरी चला जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 7 टाइम 21 एंड 17 1 टाइम 70। ठीक है, सो हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे राइट करेंगे। ये 3 एंड 3 है, तो ये हम 3 स्क्वायर राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है,
इस तरह से। यहाँ से देखिए बेटा 3 स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और 17 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ए बी का जो डिस्टेंस हमारे पास आया है वो 3√17 आया। ठीक है, नाउ हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का। ठीक है, हम बी और सी के पॉइंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। बी के पॉइंट थे हमारे पास 3 -5, 3 एंड -5। सी के पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 15, -2 एंड 15। ठीक है, अब हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम यहाँ पे बी सी डिस्टेंस राइट करेंगे। फार्मूला डिस्टेंस का वही हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, x2 - x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हम x2 की वैल्यू लगा देंगे। x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास 3, तो -3 हो जाएगा। स्क्वायर बिटवीन में प्लस का साइन। y2 की वैल्यू है 15, ठीक है, माइनस, एंड y1 की वैल्यू है -5। ठीक है, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वे में हम इसको राइट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आप -2 में -3 ऐड करें तो बेटा आ जाएगा -5, स्क्वायर बिटवीन में प्लस का साइन। ये देखें 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 5 और इसका स्क्वायर। इस तरह से आप इसको राइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ से देखें -5 स्क्वायर होता है जी 25 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 20 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखें 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है, हम इसको इस तरह से राइट कर लें। 20 का स्क्वायर बेटा होता है 400, वो हम राइट कर लेंगे इज इक्वल टू बी सी। अब बेटा आप इन्हें ऐड कर लेते हैं। हम इसको ऐड करेंगे तो 400 में 25 ऐड करें तो आ जाएगा 425, इस तरह से। ठीक है, अब हम 425 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 425 ये 5 के टेबल पे होगा। आप देखें 5 8 जार 40, 2 कैरी चला जाएगा तो 5 5 जार 25। अब ये देखें 5 1 जार 5, 3 कैरी चला जाएगा तो 5 7 जार 35 होगा। अब ये 17 1 जार 17 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखें 5 है तो 5 हम इसको 5 स्क्वायर राइट कर लेंगे। ठीक है, अब 5 स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब देखिए 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगी वैल्यू और 17 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस आ गया है, बी सी का। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना था ए सी का। ठीक है, तो हम ए सी के यहाँ पे पॉइंट पहले राइट कर लेते हैं। ठीक है, ए के पॉइंट हमारे पास हैं 0 7 एंड सी के पॉइंट हमारे पास हैं -2 एंड 15। ठीक है, हमने ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस का और ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है -2 और x1 की वैल्यू है 0। हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे, बिटवीन में प्लस का साइन। y2 की वैल्यू है 15 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखें बेटा -2 और -0 -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 15 में से आप 7 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस तरह से। अब यहाँ से देखें बेटा 2 स्क्वायर होता है 4 का। ठीक है, एंड 8 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64। ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 68। ठीक है, अब हम 68 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी कर लेंगे हम। 68 2 पे जाएगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 1 कैरी चला गया 1, 2 7 जार 14 एंड 17 1 जार 17। सो यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 स्क्वायर रूट। 2 आपका जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एंड 17
अंदर रहेगा। ठीक है, तो ए सी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब बेटा हमने चेक करना था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो कोलिनियर पॉइंट्स के चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके दो पॉइंट्स के डिस्टेंस जो है उनको ऐड करें, वो थर्ड पॉइंट के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं आपके पास। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें हमने इसको सी का नेम दे लिया। ठीक है, इसको ए कह लिया, इसको बी कह लिया। अब आप चेक करें कि ए बी का डिस्टेंस प्लस ए सी का डिस्टेंस अगर बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी ए डिस्टेंस। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं हमारे पास ए बी की वैल्यू जो आई थी हम राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास आई थी 3√17। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 3√17 प्लस ए सी की वैल्यू आई है हमारे पास 2√17 इज इक्वल टू सी ए जो था हमारे पास। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास देखें, सॉरी बी सी जो था हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 5√17। बी सी हमने यहाँ पे सॉरी राइट करना था बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी हम यहाँ पे राइट करेंगे बी सी, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 5√17। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 3 में से आप 17 है, हम 17 को कॉमन ले लें। ठीक है, रिमेनिंग में हमारे पास बचेगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5√17। आप इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 और इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 17 इज इक्वल टू 5√17। अब देखें ये हमारे जो दो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस उनको ऐड किया तो थर्ड पॉइंट के बी सी के इक्वल आ गया है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कि हमारे गिवन पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं।